गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर जो सब्जेक्ट है एएनएम फर्स्ट ईयर का, उसके सेक्शन सी के हम 11th चैप्टर की बात करेंगे, जो कि है केयर ऑफ हैंडीकैप्ड। केयर ऑफ हैंडीकैप्ड मतलब विकलांगता। हैंडीकैप्ड को बोलते हैं विकलांगता। तो डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे WHO के अकॉर्डिंग, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई क्षति, एम्पेयरमेंट, ठीक, ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें कोई क्षति ना हो, कोई भी कमी ना हो या डिसेबिलिटी हो, उसकी आयु, लिंग तथा सामाजिक मान्यता के अनुरूप सामान्य भूमिका के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने से हैंडीकैप्ड या विकलांगता कहते हैं। ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई एम्पेयरमेंट या कोई डिसेबिलिटी मतलब कोई ना कोई उसके अंग में कमी या उसकी आयु में लिंग और उसके आयु, लिंग और उसके बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर वर्किंग में ना हो, प्रॉपर अच्छे से काम ना करता हो, उसके अनुरूप सामान्य भूमिका के निर्वहन में कोई बाधा आती हो, अगर रोज़मर्रा के कामों में उसे कोई दिक्कत आ रही है, कुछ काम नहीं कर पा रहा है वो अपनी विकलांगता के कारण, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, विकलांग कहेंगे। इसके अनुसार व्यक्ति में विकलांगता निम्न प्रकार के विकसित हो सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से विकलांगता हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जन्म के साथ ही वो, बिना जन्म होने के बाद भी किसी चोट लगने से या बीमारी होने से, किसी भी प्रकार की क्षति होने से, अक्षमता होने से और विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, सपोज करो आपको चोट लग गई, आपके चोट में आपके पैर कट गया, पैर कटने के बाद आपके पैर की क्षति हो गई, क्षति होने के बाद आप चलने में असमर्थ हो गए, अक्षमता हो गया और आप क्या हो गए, विकलांग हो गए, तो आपको क्या कहा जाएगा, विकलांग कहा जाएगा। इस तरीके से भी आपको विकलांग होने का संभावना होती है। एम्पेयरमेंट बोलते हैं क्षति को। तो देखिए बीमारी के बाद व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की हानि होना क्षति कहलाता है, जैसे लकवा मारना, किसी अंग का ना होना और मानसिक विमंदता। ये तीनों ही जो है ना वो विकलांगता के कारण हैं। कौन कौन से, जैसे कि आपको लकवा मार गया हो, आपका बॉडी का कोई पार्ट लकवा मार गया हो, काम नहीं कर रहा हो, आपके जो अंग है वो जन्म से ही ना हो या फिर एक्सीडेंट होने के बाद ख़त्म हो गया हो, या फिर आप मानसिक तौर पे हेल्दी ना हो। मानसिक तौर पे हेल्दी का मतलब आप अच्छे से सोच ना पाते हो, आप अच्छे से काम ना कर पाते हो, आपका ब्रेन आपकी एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ना हो, तो वो भी एक प्रकार की विकलांगता होती है। डिसेबिलिटी की बात करेंगे। देखिए डिसेबिलिटी जिसको अक्षमता कहते हैं, तो शारीरिक या मानसिक क्षति के कारण व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, जो अक्षमता कहलाती है। ठीक, डिसेबिलिटी में है अक्षमता, शारीरिक या मानसिक क्षति के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है किसी भी काम को करने में, तो उसे हम अक्षमता या डिसेबिलिटी कहते हैं। अब बात करेंगे हैंडीकैप के बारे में बात करेंगे। तो विकलांगता शारीरिक या मानसिक क्षति के कारण व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, जिसे वह व्यक्ति कार्य को करने से वंचित या सीमित हो जाए, तो उसे हैंडीकैप कहते हैं। विकलांगता के आधार पर देखिए टाइप ऑफ विकलांगता के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो विकलांगता 4 प्रकार की होती है। गति विषयक, जिसको मोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं, श्रवण एवं वाणी विकलांगता, दृष्टि विकलांगता और मानसिक विमंदता। ये 4 प्रकार की आपकी विकलांगता होती है। गति विधेयक मतलब मोटर डिसेबिलिटी, आपके मोटर जो सेंसरी हॉर्मोन्स हैं वो आपके क्या ना करें, कोई भी एक्टिविटी ना करें तब। श्रवण एवं वाणी विकलांगता, आप बोलने में असमर्थ हो, उसे भी एक प्रकार का विकलांगता कहा जाता है। आपको दिखाई ना देता हो, आप देखने में असमर्थ हो, आपको मानसिक कोई बीमारी हो, आपको मानसिक तरीके से आप अच्छे से बिहेव ना करते हो, दूसरों से अच्छे ना मिलते हो, तो ये भी एक प्रकार की विकलांगता कही जाती है। कॉजेज़ देखिए हैंडीकैप के कॉजेज़ क्या होंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं हैंडीकैप होने के। तो अनुवांशिक कारण हो सकता है, भाई आपके घर में कोई विकलांगता है तो आपके जीन उसमें आ सकते हैं और आप विकलांग हो सकते हैं। उसके बाद प्रसव पूर्व कारक, ठीक है, प्रसव के पूर्व जो कारण होते हैं रेडिएशन से, जन्मजात विकृति से, मतलब कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा रेडिएशन अगर पड़ जाती है तो बच्चे में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। अगर जन्म के टाइम में जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उस समय पे भी रेडिएशन थेरेपी के द्वारा, अगर आपका कोई अल्ट्रासाउंड होता है, CT स्कैन होता है किसी प्रकार की जाँच के लिए, तो उसका डायरेक्ट असर आपके बच्चे पर पड़ सकता है और बच्चा जो है वो जन्म से ही विकलांग हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जेनेटिक ही हो, मतलब जेनेटिक मतलब आपके घर में किसी को विकलांगता की बीमारी है तो आपके बच्चों को भी होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो ऐसा भी सकता है कि आपका सही हो सब कुछ, लेकिन आपने डिलीवरी के टाइम पे इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराए हों, CT स्कैन कराए हों कि उसकी रेडिएशन से कोई ना कोई जीन बच्चे का अफेक्टेड हो गया हो और फिर उसका डेवलपमेंट ना हुआ हो। प्रसव के दौरान कारण, जैसे जन्म के दौरान चोट लगना, समय से पूर्व पैदा होना, ये भी क्या है, विकलांगता के कारण है। प्रसव के बाद कारण एक्सीडेंट होना, सिर में चोट लगना, इन्फेक्शन होना, पोषण में कमी होना, इन सब चीज़ों से भी बच्चा क्या होता है, विकलांग रह जाता है। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो ग्रो अप नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिए माता संबंधी कारण,
ठीक, देरी से विवाह होना, पोषण की कमी होना, ज़्यादा उम्र में गर्भधारण करना, ये सब क्या बनते हैं, ये विकलांगता के कारण बन सकते हैं। कंजैग्यूनिमियस मैरिज, ठीक है, सेम फैमिली मैरिज। कंसैग्यूनियस मैरिज मतलब एक ही व्यक्ति की बहुत सारे लोगों से शादी होना, या एक ही फैमिली में शादी होना, मतलब जैसे कि आपके अपने ही भाई बहनों से शादी कर लेना, अपने ही ब्लड रिलेशन से शादी कर लेना, ये भी विकलांगता के कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ कम्युनिटी में भाई बहन में शादी हो जाती है, तो उनके पापा का, उनके मम्मी का ब्लड ग्रुप जो है वो सेम होता है, तो वहाँ पे देखा गया है कि काफ़ी टाइप की विकलांगता वहाँ पे देखने को मिली है, जिसको हम RS इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा विकलांगता देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए सामाजिक कारण, जैसे अनाथ बाल शोषण, नशा, तिष्कृत बालक, ठीक है। इसके बाद तंत्रीय कारण, जैसे पेशीय क्षति, ठीक, पेशीय क्षति मतलब किसी पेशीय की कमी होना, कहीं पे कोई मांस का कोई ना कोई पार्ट जो है वो डेवलप नहीं होना, तो ये भी आपका किस में आएगा, विकलांगता में। काउंसलिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन हैंडीकैप, आप कैसे काउंसलिंग करेंगे ऐसे पेशेंट की, ठीक है, काउंसलिंग कैसे करेंगे ऐसे पेशेंट की जो क्या है, हैंडीकैप्ड है, और आपको उसे प्रिवेंट करना है, मतलब आपको उसकी रोकथाम करनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए समुदाय के अंदर लोगों को बचने पैदा करने के सही उम्र 20 से 30 ईयर के बारे में बताएंगे। भाई समुदाय में आप बताएंगे कि छोटी उम्र में बच्चा पैदा ना करें, बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र में पैदा ना करें, उससे बच्चों में विकलांगता आ सकती है। समुदाय एवं परिजनों को यह बताना चाहिए कि रोग संबंधियों से शादी के दुष्परिणाम होते हैं, ये भी आप बताएंगे समुदाय और परिजनों को कि जो रोग संबंधी होते हैं उससे शादी के बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति से शादी कर लेते हैं, या बीमार व्यक्ति हो जाता है और वो बच्चे पैदा करता है, तो बच्चे में भी वो बीमारी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद पोलियो से होने वाली विकलांगता से बचाव के लिए जन्म के समय OPV दी जानी चाहिए, ठीक है। भाई OPV किस लिए होता है, पोलियो के लिए। और विकलांगता का पहला रूप क्या होता है, पोलियोमाइलिटिस जिसको बोलते हैं, किसी न किसी अंग की कमी होना, कोई ना कोई अंग का काम नहीं करना, ये सब पोलियो के अंदर आते हैं, ठीक। इसके बाद गर्भवती महिलाएं धूम्रपान ना करें, जो गर्भवती महिलाएं अगर वो धूम्रपान ना करें तो भी वो एक विकलांगता से बची जा सकती हैं। आयरन एवं फोलिक एसिड की नियमित, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आयरन फोलिक एसिड नहीं लिया तो बच्चे में कोई ना कोई कमी रह सकती है। नवजात शिशु को संक्रमण से बचाएं, भाई नवजात शिशु है, कोई छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसे संक्रमण होने से बचाएं, नहीं तो संक्रमण होने से वो विकलांग हो सकता है। हेल्दी एजुकेशन दें, हेल्दी डाइट दें, सुरक्षित वातावरण दें, व्यक्ति को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, ये सारे कारण हैं विकलांगता से बचने के लिए। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग द हैंडीकैप पर्सन, अब आपको एक हैंडीकैप पर्सन की क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बारे में सुनिए। तो विकलांग व्यक्तियों की दैनिक जीवन के क्रियाकलापों संबंधी आवश्यकताओं को समझें, मतलब ये आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड मतलब आपको समझना है कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या क्या परेशानी हो सकती है और कहाँ पे आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक। विकलांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन में क्रियाकलापों संबंधी आवश्यकताओं को समझे, भाई उनको दैनिक जीवन में क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो आपको समझना है। इसके बाद देखिए प्रेम, देखभाल तथा सुरक्षा की चाह को समझना, सराहना एवं प्रशंसा मिलने की इच्छाएं समझे, परिवार एवं समान आयु के, ठीक है, परिवार और समान आयु के जो लोगों को सम्मानपूर्वक सहयोग की इच्छा रखें, मतलब ऐसा ना करें कि कोई विकलांग है तो आप उसे गंदी नज़र से देखें, या फिर उसको आप अपने साथ में बैठने के लायक ना समझें, ऐसा आपको नहीं करना है, उससे उसके मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। विवाह एवं यौन आवश्यकताओं को समझे, भाई उसकी भी विवाह की और यौन आवश्यकताओं की, उसको भी फिजिकल जो उसके नीडेड हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको पूरा करने के लिए आप उनकी काउंसलिंग करें। आत्मनिर्भर होने की आवश्यकताओं को समझें, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद रोजगार तथा आर्थिक संबंधी सब आवश्यकताओं को समझें, ठीक है, उनको क्या क्या रोजगार आप दिलवा सकते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो वो कर सकते हैं और अपना आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। स्नेह, परिवार, समाज में मान्यता एवं पहचान एवं जुड़ाव की आवश्यकताओं को समझें। आप उसको प्यार दें, उसको आप स्नेह की नज़र से देखें, समाज में आप उसको सम्मान दें, परिवार में आप उसको पहचान दें, तो इससे क्या होगा कि उसका मनोबल जो है वो गिरेगा नहीं, वो मानसिक संतुलन नहीं खोएगा, अपना मानसिक तरीके की कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब देखिए हेल्पिंग फैमिली टू एंश्योर नीड बेस्ड केयर, ठीक है, भाई नीड बेस्ड केयर क्या होती है हेल्पिंग फैमिली में, क्या उसको ज़रूरत के हिसाब से केयर कैसे दी जाएगी, फैमिली वाले कैसे देंगे। तो परिवार के लोगों को विकलांगता के बारे में बात करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र आने के लिए प्रेरित करें। भाई ऐसा कोई केस है उसके घर में विकलांग है कोई व्यक्ति, तो विकलांग को सरकार की भी बहुत सारी सहायता, बहुत सारी जो है वो पॉलिसी चल रही है सरकार के द्वारा, भी बहुत लाभ उठाया जा सकता है। उसके अलावा अगर उसको मानसिक स्वास्थ्य में या उसके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई कमी है, हो सकता है कि हॉस्पिटल लाने से वो काफ़ी हद तक दूर हो जाए, तो आप उसको हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र लेकर आ सकते हैं। उसके बाद परिवार के लोगों को विकलांग से कैसे व्यवहार करें उसकी शिक्षा दें।
अब उससे जो है अलग तरीके का व्यवहार नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मल व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही विकलांग वाले व्यक्ति के साथ भी व्यवहार करना है, ताकि वो अपने आप को अलग से महसूस ना करे। ठीक है, इसके बाद विकलांग व्यक्तियों को परिवार के साथ कुशलता से रहना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको है, ऐसा नहीं है कि उसको अलग कमरे में डाल दिया और आप अलग हैं, आप अलग अलग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, विकलांग व्यक्ति की नकारात्मक सोच को सुधारने हेतु सहयोग करें। विकलांग के सामाजिक एवं मानसिक पुनर्वास में सहयोग हेतु परिवारजनों को प्रेरित करें। ये आपको करना है विकलांगों के साथ। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कल, जो कि है टाइप ऑफ ड्रग्स। थैंक यू।